हेलो मेरे दोस्तों, नमस्ते। मेरे चैनल पे आप सबका दिल से स्वागत है। आगे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। कहानी संघर्ष से सफलता तक का सफर। प्रस्तावना। यह कहानी है राहुल की, एक साधारण गांव के लड़के की, जिसमें अपने सपनों को साकार करने के लिए तमाम संघर्षों का सामना किया। उसकी राह में कई बाधाएं आए, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। यह कहानी न केवल मेहनत और आत्मविश्वास की मिसाल है, बल्कि यह भी सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी है, इंसान अपनी इच्छा शक्ति से उन्हें बदल सकता है। गांव की मिट्टी में राहुल का सपना। राहुल एक छोटे से गांव में पला बड़ा था, जहां ज्यादा लोग खेती करते थे। उसके पिता एक किसान थे और माँ घरों में काम करती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन राहुल का मन पढ़ाई में खूब लगता था। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई के साधन नहीं थे, फिर भी राहुल हर रोज मेहनत करता और नए नए सवालों के जवाब ढूंढता। पढ़ाई के प्रति उसका जुनून देखकर उनके माता पिता ने हमेशा उसे प्रोत्साहित किया। पिता अक्सर कहते, बेटा, हालात भले ही कठिन हो, लेकिन शिक्षा ही तुम्हें इन हालातों से बाहर निकालेगी। राहुल के सपने बड़े थे। वह एक दिन इंजीनियर बनना चाहता था, ताकि अपने परिवार की स्थिति सुधार सके और गांव की तरक्की में योगदान दे सके। वर्ष की शुरुआत। 10वीं कक्षा की परीक्षा में राहुल ने पूरे जिलों में टॉप किया। उसकी मेहनत रंग लाई, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसों की कमी एक बड़ी समस्या बन गई। पिता ने जितना हो सका उतना किया, मगर कोचिंग और कॉलेज की फीस के लिए पैसे जुटाना आसान नहीं था। राहुल ने हार मानने की वजह एक निर्णय लिया। वह सुबह स्कूल जाएगा, दोपहर में खेतों में काम करेगा और रात को पढ़ाई करेगा। इसी तरह वह अपनी पढ़ाई को जारी रखने में सफल रहा। गांव में बिजली की समस्या थी, लेकिन राहुल ने लालटेन की रोशनी में भी पढ़ाई किया। उनकी मेहनत देखकर गांव के कुछ लोग ने भी उसकी मदद की और किताबें लाकर दी। मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन तुम्हारी मेहनत उन्हें हरा देगी, उसकी माँ ने कहा। भाग 3। बड़े शहर की चुनौतियाँ। 12वीं के बाद राहुल को एक बड़े शहर में इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए जाना पड़ा। शहर की चकाचौंध और तेज रफ्तार जिंदगी उसके लिए नई थी। वह एक छोटे से कमरे में रहता, जहां न तो ठीक से सोने की जगह थी और ना ही पढ़ाई का कोई अच्छा माहौल। पैसे की तंगी के कारण उसने पार्ट टाइम काम करना पड़ा। वह एक किताबों की दुकान पर काम करने लगा और बाकी समय में पढ़ाई कर रहा था। कई बार थकावट उसे हरा देना चाहती, लेकिन हर बार उसकी सपना उसके आगे बढ़ने की ताकत देता। असफलता और आत्मविश्वास। राहुल ने अपने पहली प्रवेश परीक्षा दी, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था। उनके खुद पर यह सवाल उठाना शुरू कर दिया, शायद मैं काबिल नहीं हूँ। लेकिन फिर उसने अपने पिता के शब्द याद आया, सफलता उन्हीं को मिलता है जो गिरने के बाद भी उठकर चल पड़ते हैं। राहुल ने अपने असफलता से सीख ली, उनको अपने कमजोरी पर काम किया, समय का बेहतर प्रबंध किया और अपने रणनीति बदल दी। सफलता की ओर कदम। 1 साल बाद राहुल ने फिर से परीक्षा दी।
इस बार उसने पूरी आत्मविश्वास के साथ हर सवाल का सामना किया। जब परिणाम आया तो वह न केवल पास हुआ बल्कि उसने बेहतरीन रैंक भी हासिल की। राहुल को एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिला। वहां भी उसकी मेहनत जारी रही। कॉलेज के दौरान उसने कई प्रोजेक्ट पर काम किया और अपनी प्रतिभा साबित की। गांव की ओर वापसी। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद राहुल को एक अच्छी नौकरी मिली। अब वो आर्थिक रूप से सक्षम हो चुका था, लेकिन उसने अपने गांव को कभी नहीं भूला। उसने अपने पहले वेतन से अपने माता पिता के लिए एक नया घर बनवाया और गांव में एक स्कूल भी खुलवाया ताकि वहां के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके। गांव के लोग उसे गर्व से देखते और कहते, राहुल ने साबित कर दिया कि मेहनत और आत्मविश्वास के आगे कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में संघर्ष भले ही कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर मन में संकल्प हो तो सफलता निश्चित है। आत्मविश्वास और मेहनत से हर बाधा को पार किया जा सकता है। अगर आप भी कभी कठिनाइयों का सामना करें तो याद रखें, सफलता अंत नहीं है, यह तो एक नया मौका है बेहतर बनाने का। धन्यवाद।